तो महाज्योतिष में सबसे पहले खास सवाल राजनीति से जुड़े हुए पंडित जी। अब साल 2015 शुरू हो चुका है, तो 2015 का कालचक्र क्या कहता है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नीति आयोग, जो कि पहले योजना आयोग था, देश के विकास में अभूतपूर्व योगदान दे पाएगा? क्योंकि नए साल में ये एक नए रूप में सामने आया है। तो क्या मोदी आर्थिक मोर्चे पर देश को बहुत आगे बढ़ा पाएंगे, जैसा कि उनका सपना है पंडित जी? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे सब दर्शकों को समय के और महाज्योतिष की टीम की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभेच्छा देता हूं और अभिनंदन करता हूं कि सबका नया साल 2015 मंगलमय हो। उसके बाद आपके सवाल का उत्तर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नया साल 1/1/2015, जब उस दिन की बात करते हैं तो उस दिन में वृषभ राशि, कृतिका नक्षत्र, और बहुत ही सुंदर बात यह है कि उस कल के दिन मतलब 1/1/2015 के दिन वैकुंठ एकादशी थी। एकादशी के दिन शुरू हुआ साल, ऊपर से उस दिन गुरुवार, साईं बाबा का दिन, भगवान श्री कृष्ण का दिन। तो यह समझ लीजिए कि यह 2015 जो है देश के लिए और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही सकारात्मक सिद्ध होगा। अब आपने सवाल किया कि नीति योजना बन चुकी है, यानी कि मोदी जी ने नीति योजना से पहले भी जन धन योजना की शुरुआत की। आम आदमी के लिए एक नए विकल्प शुरू किए। उसके पहले उन्होंने स्वच्छ भारत योजना का आरंभ किया, स्वच्छ भारत, और इसके बाद में शुरू की, यानी जो पहली सरकार थी उसको खारिज करके इन्होंने एक सुंदर योजना का, एक सुंदर नीति का, आर्थिक नीति का आरंभ किया है। अब जब हम वृषभ राशि की बात करते हैं तो शुक्र वृषभ राशि का मालिक है, और शुक्र जो है वो बहुत ही सुंदर पॉजिटिव बैठा हुआ है। चांदनी जी यहां पर 9 ग्रहों की बात करते हैं। 6 ग्रह 1/1/2015 के दिन सकारात्मक थे। ऐसा समझ लीजिए कि इस साल का वर्षफल जो है, इस साल के अंदर जो खुशियां हैं, सकारात्मकता है वो 70% है, नकारात्मकता 30% है। कहते हैं यहां दुख है वहां सुख है, यहां कांटे हैं वहां फूल हैं, यहां गोरा है वहां पे काला है। इसलिए प्रकृति का नियम यह है कि इस नियम के आधार पर 70 से 72% हमारे देश का परचम जो है पूरे विश्व में लहराएगा। आर्थिक, सबसे पहली बात यह है कि हमारे देश में एक आर्थिक क्रांति आएगी, आर्थिक उन्नति आएगी। उसमें नंबर 1 FII जो हैं वो हमारे देश के अंदर विश्वास पैदा करेंगे। वो हमारे देश के में की स्टॉक एक्सचेंज में, हमारे देश में उद्योग में, हमारे देश के अन्य बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, अन्य कार्यों में अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे देश में उन्नति होगी। नंबर 2, अगर हम चेक करें तो डेफिनेटली महंगाई कम होगी। 3 बार आपने देखा है कि तेल जो है, पेट्रोल और डीजल कम हो चुका है, गैस एजेंसी गैस कम हो चुकी है, गैस के दाम कम हो चुके हैं। अब हवाई जहाज में जो तेल पड़ता है वो भी 12.5% कम हो चुका है। तो सबसे पहली बात कि महंगाई कम हो रही है, जिसके कारण आम आदमी खुश होगा और अच्छे दिनों की शुरुआत और अच्छे दिनों का जो स्वाद मोदी जी ने लोगों को सिखाया था वो डेफिनेटली चखने को मिलेगा। नंबर 2, दूसरी बात यह है कि यहां पर लोगों के अंदर विश्वास पैदा करना। पहले जितने भी राजनेता हुए, जितनी भी पार्टियां हुई, डेफिनेटली उन्होंने भी अच्छे काम कुछ ना कुछ किए हैं, मगर लोगों के अंदर राजनेताओं के प्रति विश्वास पैदा होना, यह साल में एक बहुत बड़ी बात होगी जी। स्वच्छता, पारदर्शिता और महंगाई के साथ में आप देखेंगे रिश्वत भी कम होगी जी। इसलिए डेफिनेटली आपने जो सवाल किया है कि आर्थिक उन्नति हमारे देश में होगी, और देखिए नरेंद्र मोदी जो है हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का पूरे विश्व में नाम ऊंचा करेंगे।